हेलो भाई, तो बढ़िया ही हो गए। चलते आज के ट्रेड रिकैप पे। जो कि मैंने लिया 3 में ट्रेड लिया, और कल एक भी ट्रेड रिकैप की वो नहीं आई, क्या बोलते हैं, कल एक भी ट्रेड रिकैप की वीडियो नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेड लिया नहीं था। ओह चलो देखते हैं। और मैंने जी जे वेट भी ट्रेड लिया था, इंटरेस्टिंग सेटअप था। मैंने प्रॉफिट में ट्रेड लेना चालू कर दिया और 1 नंबर का सेटअप था। ठीक है, तो मैंने प्रॉपरली, मैं कह सकता हूँ मैं अच्छा था, लेकिन बस मैंने साइकोलॉजी में थोड़ा कच्चा रह गया, बाकी सब तो बढ़िया था। सबसे पहले आते हैं, देखते हैं ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू देखा जाए तो मार्केट थी ऐसे zigzag में। मार्केट अभी डाउन साइड में थी। ठीक है, और जो डाउन साइड में है, ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन लिक्विडिटी क्लेम हो रखी है, तो रिट्रेसमेंट डाउन साइड। ठीक है, 4 आवर पे आते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट डाउन साइड, लेकिन अभी दोबारा कंटिन्यूशन ऑफ द अप ट्रेंड हो रहा है। रिवर्स कंटिन्यूशन ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो प्यारे से हाई, प्रॉपरली हायर हायर स्ट्रक्चर बन रहा है प्रॉपर। ठीक है, फिर बात आ जाती है आवरली की। आवरली का क्या सिस्टम था, ये ट्रेड मैं लंदन सेशन में ली थी। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था, इसने अपना रीसेंट हायर हाई ब्रेक करा था। जब इसने ब्रेक करा तो इसने इधर एक फेयर वैल्यू गैप बना और प्लस इधर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। मेरे ना ओवरऑल बायस भयंकर फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से थे कि अगर इसने फेयर वैल्यू गैप बनाया यह 2, तो फिर जो अपना रीसेंट हायर हाई है इस पर मैं भी थोड़ा सा जाके रिट्रेस मारता और फिर फेयर वैल्यू गैप शिफ्ट करता। मैं बार बार यही चीज़ सोच रहा था। इसके लिए मैंने ये क्या चीज़ सोच रखी थी, प्रीवियस रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मैंने मार्क आउट कर दी थी यहाँ पे। मैं सोच रहा था क्या पता ये ऐसे जाके ऐसे हो जाए, लेकिन मैं गलत था। क्योंकि पूरे टाइम देखा जाए तो मुझे एक बार भी वैसा कुछ सेटअप का ट्रेड ही नहीं मिला। देखा है तो मार्केट थी यहाँ पे। ठीक है, देखा है तो मार्केट थी यहाँ पे, रिसेंट हायर लो मार्क आउट कर लिया, यहाँ का ट्रेड मिस करा। एटलीस्ट यहाँ तक कंफर्म था जाना, लेकिन मेरे को लगा कि यहाँ इसको शिफ्ट करके डाउन साइड पे ऐसे जा सकती है, थोड़ा हैवी रिट्रेसमेंट भी दे सकती है। लेकिन वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बेसिस पे मे भी आता, वो छोटा सा आता, जो कि छोटा सा ही आया, ऐसे आई और चली गई। और मोस्टली इसने अप ट्रेंड का प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया है। और मैंने यहाँ पे जब मैंने देखा कि अभी ये बेरिश ऑर्डर फ्लो को कोई मतलब सिस्टम ही नहीं है बेरिश ऑर्डर फ्लो का, तब मैंने अप साइड में ट्रेड ली अपने प्रॉफिट अकाउंट में। ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ $77 का प्रॉफिट हुआ, जो कि मेरे को अच्छा लगा। लेकिन हल्का फुल्का ना स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था खुद पे, इसलिए थोड़ी टेंशन भी लग रही थी। दिल धड़कता है जब पहले प्रॉफिट अकाउंट में ट्रेड करते हो तुम तो। ठीक है, तो बस यही थे इसके, समझ देता हूँ लिटिल। हम अप ट्रेंड में थे, रीसेंट हायर हाई का ब्रेकआउट था, इसलिए मुझे लगा कि मे बी ऐसे जाके डाउन साइड की तरफ ट्रेड बन सकता है। लेकिन नहीं, मार्केट ने जब मैंने रियलाइज़ करा तब तक देर हो चुकी। लेकिन मेरे को स्टार्टिंग में डाउट लगा खुद पे, लेकिन एक्चुअली देर नहीं हुई थी, तो मैंने ट्रेड ले लिया बुलिश ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट पे, कंटिन्यूशन ट्रेड, सिंपल था। ठीक है, तो आता है जीयू में थोड़ा रह गया। एक्चुअली क्या था, जीयू में भी सेटअप अच्छा था मेरा। देखो, जीयू में भी सिंपल सेटअप था, एक यहाँ पे एक हाई है और यहाँ पे लोअर हाई है।
तो ये होता है प्रॉपर बेरिश स्ट्रक्चर का, मार्केट डाउन साइड की तरफ ही है। प्लस मैंने वैसे एक छोटी सी चीज़ देखी कि यहाँ पे और कुछ नहीं, एक हाई यहाँ पे है, सॉरी, एक हाई यहाँ पे है और एक हाई यहाँ पे और एक लो यहाँ पे और एक लो यहाँ पे। प्लस में अभी एक करंट जो हाई है उसको मार्केट इनवैलिडेट दे रहा है। कैसे? ये जो मार्केट है, ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल इसके अप साइड में विक बना क्लोज हुई। अगर ये वाली कैंडल इसके अगर विक बना के डाउन साइड में क्लोज होती तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट होता बेरिश ऑर्डर फ्लो का, लेकिन नहीं हुआ। मार्केट ने जस्ट अप साइड पे क्लोज दिया, तो मुझे लगा कि हैवी चांस अभी अब इधर इस साइड जाने के। तो फिर बस, और फिर यहाँ पे फिर बाद में मैंने एक और चीज़ देखी, सो कुछ ऐसे भी कर सकते थे। तो ऑलमोस्ट 0.5 लेवल के ऊपर आता है इसमें, मतलब डाउन साइड जाने के प्रोबेबिलिटी भी थी। और कुछ अरे भाई साहब, और कुछ देखा जाए तो सेटअप देखो, ये भी कह सकता हूँ मैं, मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड थी। ओवरऑल तो बन ही रहे थे हाई और एक लोअर हाई, लेकिन यहाँ पे लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी तो मार्केट ने क्लेम करी। उसमें यहाँ पे एक लंदन फेक आउट का सेटअप बना जिस पे मैं एंटर करा। ठीक है, एंटर के बाद तुरंत मैंने एसएल खा लिया। मैं भाई अचानक से मैं भाई फगड़ा पड़ गया। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे या फिर यहाँ पे था तो मेरा ओवर ट्रेड करने का ज़्यादा मन करा था। मेरी साइकोलॉजी फगडअप, रिस्क मैनेजमेंट ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहा, थोड़ी लड़खड़ा रहा था, मतलब मैं चीज़ों को फॉलो करने प्लस डाउट में तो आ ही रहा था मैं। ठीक है, तो ये दिक्कतें आ रही थी, बस ज़्यादा और कोई दिक्कतें आ नहीं थी। ओवरऑल बस मुझे ये देखना है कि जो ट्रेंड के अपने क्या बोलते हैं, और मुझे बस ये देखना था जो अपने ट्रेंड के जो हमारे ट्रेंड के कॉन्फ्लुएंसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेरे बैठ रहे हैं, ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस मुझे ये देखना था। मेरे हिसाब से यार नहीं करा और ये लंदन फेकआउट वाला सिचुएशन बना दिया जिसमें मैंने एंटर कर लिया। इधर वैसे तो मेरे बायस ठीक थे, मुझे लग रहा अभी थोड़ा मुझे ऑर्डर फ्लो का देखना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें रिस्पेक्ट होती है और डिसरिस्पेक्ट होती है, उस बेसिस पे ट्रेड लेना। ठीक है, तो बाकी सब तो ठीक था। इसकी भी कोई समझ देता हूँ। मार्केट ने जस्ट एक हाई और एक लोअर हाई बनाया है। ठीक है, प्लस में जो रिसेंट का लोअर हाई था ना, इसके ना मार्केट विक बना के अप साइड पे क्लोज हुआ। मुझे लगा कि अगर ये वाली कैंडल जो एक ब्लू कैंडल है, अगर ये वाली कैंडल इसमें विकेट बना के क्लोज हुई तो हैवी चांस है फ्लड आने के डाउन साइड की तरफ, लेकिन नहीं हुई। तो मुझे लगा एटलीस्ट यार यहाँ तक है, फिर जहाँ तक भी जाता थोड़ा अप साइड की तरफ चांस बनता। लेकिन फिर मार्केट ने क्या करा, लंदन फेकआउट वाली सिचुएशन करी, यहाँ पे आई और पूरा फ्लडेड डाउन साइड। यहाँ पे मैं गलत रह गया, तो मुझे ये मैं बोल रहा हूँ, मुझे बस ये चीज़ देखनी पड़ेगी तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड जो मेरे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो क्या मैं सही मार्कआउट करता हूँ या नहीं करता हूँ। ऑर्डर फ्लो मेन मेरे को देखना है कि चीज़ कैसे इनवैलिडेट हो रही है प्रॉपरली चीज़ बना के। ठीक है, 5 मिनट का, चलो ये हो गया। अब बात आती है, देखो यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ $66 का, क्योंकि मैंने एसएल तक ट्रेल कर लिया हल्का सा, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट था, लेकिन फिर मैं ओवर ट्रेड से बच गया। पहले इसमें मेरे को $77 का प्रॉफिट हुआ, इसमें मैंने 66 का अपना लॉस करा। लेकिन फिर आई ईएस की ट्रेड, ये देखो क्या पापा ट्रेड है आज की, ये ट्रेड कैच करी है मैंने। तो ओवरऑल बायस देख लेते हैं। सर तो ओवरऑल बायस आखिरी हो रही है लिटरली। सो सेल ओवरऑल बायस देखे तो मार्केट है प्योर अप ट्रेंड में, रिट्रेसमेंट डाउन साइड कंप्लीट हो चुका है देखा जाए तो। ठीक है, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्लेम हो गई, तो फिर मार्केट ने अब जाना चालू कर दिया है। ठीक है, देखा जाए तो रीसेंट हायर हाई का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फिर मैंने देखा मार्केट हल्का सा डाउन साइड में जाना, मार्केट खुलते जाने लग गई। कैसे? देखो ईएस में जो था वो यहाँ पे सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी। ठीक है,
ईएस में थी मार्केट की यहाँ पे, मार्केट की ईएस में थी यहाँ पे, और छूटते ही इसने प्री मार्केट के लोस के हाई के साथ एसएमटी बना दिया ताकि डाउन साइड की तरफ जाए। जब ये चीज़ मैंने देखी तो मुझे लगा हल्के से बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से इस आवरली लो के हिसाब से बन सकता है एसएमटी ताकि मार्केट अप साइड जाए। फिर मार्केट ने ट्विस्ट क्या करा, और एक्चुअली मेरी क्या गलती थी, एक्चुअली मैंने ना अपना इंडिकेटर ऑन नहीं कर रखा था, जिससे मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे मार्केट रुक क्यों गई, क्योंकि मेरे हिसाब से इनमें से एक को शिफ्ट होना था जो कि मार्केट किसी में भी नहीं हुई। या ये इसकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडेटर, यहाँ पे इसने हाई और एक हायर हाई बना है, और वहाँ पे इसने एक हाई और एक लोअर हाई बना है, ठीक है। और प्रॉपर मार्केट यहाँ पे आई, मेरे शिफ्ट नहीं हुई, मैं डर गया, पता नहीं यार ये क्या हो रहा है। तो फिर ना इधर फेयर वैल्यू गैप थे स्टैक में, तो मेरे को लगा मार्केट में भी इनका रिस्पेक्ट लेगी या फिर इनका एसएमटी बनाएगी, ठीक है। तो मैंने एक बार टाइम के लिए सोचा, फिर मैंने एक चीज़ ऑन करी, वो है मेरा इंडिकेटर। तो मैंने देखा ये मार्केट तो देखा जाए तो ये कर रही है, फिर ये कर रही है लंदन लो का शिफ्ट और फिर प्रॉपर मूवमेंट। ये इसमें एसएमटी बने, इसमें डायरेक्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, जहाँ उस टाइम पे जहाँ पे यहाँ पे नैस्डैक ने ये हाइज अचीव कर लिए थे, तब ईएस था ऑलमोस्ट यहाँ पे तो अचीवेबल हाइज थे ईएस के लिए, तो ये सिंपल बायस थे मेरे। ये था, मैं सोच रहा था मैं इसको सोच रहा था, ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन बस मैं सोच रहा था एसएमटी के बेस पे में भी। तो ये मेरा प्रॉपर वही था कंटिन्यूएशन, ये मेरा रिवर्स कंटिन्यूएशन ट्रेड ही था देखा जाए तो। बस मैं हल्का सा अलग तरीके से सोच रहा हूँ और ये हल्का सा अलग तरीके से आया, तो ठीक है। मैंने ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ट्रेड लिया, इसमें मैंने प्रॉपर साइकोलॉजी प्लस चार्ट लॉट के साथ अच्छा ट्रेड लिया, ठीक है। मैं तो अपना डैशबोर्ड भी दिखाता हूँ कि भाई ठसा है, तुम बोल रहे हो बैंकर अकाउंट भी ले रखा, पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन एक बात बोलूँ, मेरी ना लंदन में हल्की सी साइकोलॉजी वो हुई, लेकिन देखा जाए तो GU और E इंडेक्स की साइकोलॉजी संभालने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, कि मैंने अपनी रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो नहीं करा ढंग से। कि मैं ऑनेस्ट खुद से और तुमसे हो रहा हूँ, ठीक है। मैं रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो नहीं करा ढंग से, जितना मैंने रिस्क सोचा था उससे पता नहीं हल्का सा ज़्यादा लिया, हल्का सा कम लिया, प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हुआ। कभी क्या बताओ, मैंने एनालिसिस भी कभी कभार तो भयंकर मतलब GJ में तो मैंने भाई समझ आ गया था कि भयंकर क्या बोलते हैं, कि मैंने ट्रेंड के बेसिस पे एनालिसिस नहीं करा। फिर वैल्यू के मुझे लगा लो रिस्क लिक्विडिटी क्लेम होगी, तो फिर वैल्यू गैप ना ट्रेंड के बेस पे करना हुआ। बाकी देखा जाए तो मैं डिसिप्लिन था, खुद को कंट्रोल रखा, सिंपल था, और बस मैंने अच्छी सी एनालिसिस करी और प्रॉफिट भी बनाया। अब बात है डैशबोर्ड दिखाने की, ठीक है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड दिखाया जाए, तो आ गए हम अपने इस पे। तो ये है मेरा डैशबोर्ड, ये मेरा एक्टिव चैलेंज है जो मेरा पहला है, ठीक है। ये मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है, ये भी जस्ट मैंने आज चालू करा है। देखा जाए तो मैं ठीक था, ठीक है। और यह है मेरा इस पे अकाउंट पे। एक्चुअली मैंने ट्रेड लिए कितने दिखा दूँ बैंकर तुमको, मोस्टली तो मैं यही ट्रेड लेता हूँ। बस आज थोड़ी साइकोलॉजी मेंटेन करने में दिक्कत है, बाकी सब ठीक था, ठीक है। यही हिस्ट्री में देखते हैं, ये मैंने सारे ट्रेड लिए, ठीक है। ये मैंने पार्शल बुक करे है, उसके बाद फिर करा है, ठीक है। चलो बैंकर, बस आज की वीडियो यही ख़त्म होती है फिर, ठीक है। फिर यार ये बात कहूँ, पीस।